हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 और इसका अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले ये समझ लेते हैं सो दैट कि बाद वाली एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। स्पेशली ये कोई भी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उस टाइम हेल्प करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है हमें, रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सुने होंगे, कंपोजिट, इवन, प्राइम, ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं एक बार क्या क्या होते हैं, मेन बता देते हैं, बाकी इवन और तो सबको पता होता है। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, ठीक है, तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते तो 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियल और एक सेकंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजनरी। पहले इमेजनरी को समझते हैं, ये क्या होते हैं। ये सिंपली वो नंबर्स होते हैं, कभी आपने देखा है रूट के अंदर नेगेटिव, ये वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है रूट का वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही बहुत है इसके लिए। ठीक है, अभी के लिए हमें बाकी जो डिटेल में आयोटा हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इमेजनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव का साइन, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम रियल नंबर्स पे। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक रैशनल सुना होगा आपने, और सेकंड कौन से होते हैं, इरेशनल। अब ये रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं? रैशनल वो होते हैं जिन्हें हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यही पढ़ा है ना आपने कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, तो हम 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इरेशनल पे। इरेशनल में क्या होता है, फर्दर कैटेगरीज होती हैं जो मैं लिख नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको, लेकिन एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे कोई अंडर के नंबर है, अंदर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल है। ये जो टर्मिनेटिंग और मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बोला, ये क्या होता है? अगर कोई नंबर पर्टिकुलर किसी डेसिमल की फॉर्म में ही किसी डिजिट पे एंड हो जाता है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा वाला होता है? जो डेसिमल के बाद ना एंड ही नहीं होगा कभी, जो चलता जाएगा। क्या कोई भी है? जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 के बाद देखा रिपीट होती जाती, रिपीट होती जाती, रिपीट होती जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्दर चलते हैं रैशनल पे। ये मैंने इरेशनल के 2 बताए आपको जो मैंने लिखे नहीं है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो एंड हो जाते हैं किसी डिजिट पे, नॉन टर्मिनेटिंग विच नेवर एंड्स। देन मूव फॉरवर्ड फॉर द रैशनल। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें एक हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, और सेकंड कौन से होते हैं, इंटीजर्स। सेकंड हमारे जो होते हैं वो इंटीजर्स। इंटीजर्स सुने ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये बात करें तो फ्रैक्शन तो सबको पता ही होगा। फ्रैक्शन वाले कौन से होते हैं? जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, ये वाले, ये फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है ये हमारी, कुछ भी नंबर लिख दो। अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, अब ये इंटीजर्स का क्या है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, उसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट करते, सारे इंटीजर्स ही तो है। इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं? होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं। ठीक है, अब सुना होगा आपने ये होल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। अगर मैं होल की बात करूँ तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, जहाँ तक भी जाते हैं। अगर हम नेचुरल की बात करें तो ये कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? तो ये थे मेजर नंबर्स हमारे। बाकी कुछ नंबर्स और हैं जो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, और क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, और क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। ये और समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम वो होते हैं जिसका 1 और 1 ही फैक्टर होता है इटसेल्फ। ठीक है, एक ही जो फैक्टर हो, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2, तो ये सिर्फ 1 के टेबल के अलावा तो किसी में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्राइम हो गया, जिसका जो फैक्टर है वो क्या होता है, सिर्फ 1 इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्पोजिट की, कॉम्पोजिट क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम में आप ये बोल सकते हैं सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद नंबर, और सेकंड वाला क्या होता है, नंबर। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने एक नंबर लिया प्राइम में, क्या 3, 1 के टेबल से जाएगा और 3 के, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है ना, दैट इज़ प्राइम। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पोजिट की, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, बताओ किस किस टेबल पे जाएगा, 1 पे, देन 2 पे, और फिर 4, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ये क्या होते हैं, कॉम्पोजिट। अब हम बात करें अगर को प्राइम की, को प्राइम में क्या होता है, 2 पेयर होते हैं। को प्राइम में 2 पेयर होते हैं, और दोनों का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, सिर्फ 1। कोई ऐसे 2 नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं आपको करके भी बता देती हूँ, एक नंबर मैंने लिया 8, ठीक है, 8 के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, 1, 2 और 4, 8। क्लियर है यहाँ तक?
अब एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें ये सारे फैक्टर नहीं हो, क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो दोनों के दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब जैसे मैंने ले लिया 13 का फैक्टर क्या है 1 और सेकंड क्या है 13, तो अगर आप इन दोनों में देखो तो क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम का पेयर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जिसमें ना होते तो वो दोनों भी प्राइम है, लेकिन उसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब 2 होता है ना, तो जिसमें 2 का डिफरेंस, जैसे मैंने ले लिया एक 15 और 17, ये ट्विन प्राइम है, 2 का डिफरेंस है ना, 11 13 ले लिया, और दोनों के दोनों नंबर देखोगे आप, ये 1 के टेबल में जाएंगे। क्लियर है। और हम ले सकते हैं 17 और 19। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।